हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए क्लास पे। आज की क्लास में पढ़ेंगे हम लोग फ्रेंड्स पार्ट 5 क्लास होगा हमारा। इससे पहले हमने पार्ट 1 से लेकर पार्ट 4 तक की क्लास को कवर कर चुके थे, जिनमें से 1000 क्वेश्चन को हमने सिलेक्ट किया था। उन्हीं में से आज की क्लास हमारा 5वां क्लास होगा। फ्रेंड्स, आप अगर पार्ट 1 से लेकर 4 तक की क्लास को अध्ययन नहीं किए हैं तो आप हमारे प्ले लिस्ट पर जाकर 1 से लेकर 4 तक की क्लास को कवर कर सकते हैं। आपको अगर फ्रेंड्स मैराथन क्लास का सेशन अगर पसंद आती है तो आप हमारे उद्धव क्लासेस पे बने रहिएगा, ताकि आपको इस मैराथन क्लास से प्रॉफिट मिल सके। फ्रेंड्स, इन क्लास में उन्हीं क्वेश्चन को सिलेक्ट किया है जो सवाल अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन को ही शामिल किया गया है। प्रत्येक क्लास में फ्रेंड्स हम लोग 100 क्वेश्चन का एमसीक्यू करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास में पहला सवाल है हमारा, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो राइट आंसर हो जाएंगे बांसुरी बजाते थे। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो बांसुरी बजाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पंकज अडवाणी कौन से खेल से संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएंगे बिलियर्ड से संबंधित है। पंकज अडवाणी कौन से खेल से संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएंगे बिलियर्ड से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है? आंसर हो जाएंगे 52 सेकंड। राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है फ्रेंड्स? तो आंसर हो जाएंगे 52 सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? काफी इंपॉर्टेंट सवाल है फ्रेंड्स, मार्क कीजिएगा। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाते हैं? तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा राष्ट्रपति को शपथ दिलवाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एनसीईआरटी। एनसीईआरटी जो बुक पब्लिकेशन की संस्था है फ्रेंड्स, एनसीईआरटी, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना जो थी 1961 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आरबीआई। आरबीआई के नए नियमों के अनुसार चेक और बैंक ड्राफ्ट की वैधता कितने समय तक होती है? तो 3 माह तक होती है। किसी भी अगर आप कहीं से चेक प्राप्त करते हैं फ्रेंड्स या फिर बैंक ड्राफ्ट बनवाते हैं तो उसकी जो अवधि होगी, तो उसकी समय अवधि होती है 3 माह। 3 माह के अंदर आपको उसे बदलना होता है या फिर कहीं से रुपए में कन्वर्ट करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी। पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होती है? तो ध्यान रखना, कैल्शियम की कमी से होते हैं। पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी से होती है? तो मिल्क फीवर की कमी से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? तो ध्यान रखना, स्पुतनिक 1। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन जो हम लोग 100 क्वेश्चन को कवर करते हैं, इनमें सारे सब्जेक्ट के क्लास क्वेश्चन को शामिल किया गया है, ताकि आपको मैराथन क्लास के रूप में 100 क्वेश्चन में सारे चैप्टर का रिवीजन भी हो जाए और क्वेश्चन का कवर भी हो जाए। फ्रेंड्स, आपको मात्र 20 मिनट में 100 क्वेश्चन कराए जा रहे हैं रिवीजन के रूप में। तो फ्रेंड्स, वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा ताकि आपको इस मैराथन क्लास का प्रॉफिट मिल सके। नेक्स्ट है, पीलिया किस अंग का रोग है? पीलिया जो है किस अंग का रोग है? तो राइट आंसर है यकृत तथा लीवर। यकृत या लीवर, यकृत को ही लीवर कहते हैं फ्रेंड्स, ध्यान रखना। पीलिया रोग से प्रभावित अंग है यकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुराणों के अनुसार रथ 7 घोड़ा है तो क्या ये सूर्य है? ध्यान रखना है, पुराणों के अनुसार रथ 7 घोड़े का जो रथ है उसे क्या कहेंगे? सूर्य कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पंचायत कहाँ की संसद का नाम है? तो आंसर जो है नेपाल। नेपाल की संसद को क्या कहते हैं? तो राष्ट्रीय पंचायत कहते हैं। ध्यान रखना है फ्रेंड्स, पड़ोसी देश से सवाल अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखना है नेपाल की राष्ट्रीय पंचायत का नाम, राष्ट्रीय पंचायत हो जाए उनके संसद का नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान नेशनल इन्वायरमेंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट किस स्थान पर स्थित है? तो आंसर हो जाएंगे हरियाणा में, सॉरी फ्रेंड्स नागपुर में। ध्यान रखना है, नागपुर में राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो ध्यान रखना है नागपुर में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आंसर हो जाएगा मुंबई में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिपब्लिक पुस्तक किसने लिखी थी? तो प्लेटो ने लिखी थी। रिपब्लिक पुस्तक किसने लिखी थी? तो प्लेटो ने लिखी थी। फ्रेंड्स, प्राचीन इतिहास के जितने जो बुक का अध्ययन किए थे राइटर हैं, उनकी 150 बुक के कवर हमने फ्रेंड्स कवर कराया था। प्ले लिस्ट में हमारा क्लास बना हुआ है, तो आप उसे एक बार जरूर रिवीजन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आंसर लुसाने। लुसाने में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय स्थित है, जो स्विट्जरलैंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर। मुगल वंश का जो अंतिम शासक बना था फ्रेंड्स बहादुर शाह जफर, इसकी मृत्यु कहाँ हुई थी? तो रंगून में हुई थी। ध्यान रखना है, कहाँ हुई थी? रंगून में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वायुमंडलीय परत किस नाम से विदित है? यानी किस नाम से है? पृथ्वी की सतह से वायुमंडलीय परत किस नाम से विदित है? तो आंसर है बहिर्मंडल। यानी पृथ्वी की सबसे बाहरी परत जो है फ्रेंड्स, उसका नाम क्या है? तो बहिर्मंडल उसका नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के नजदीक वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? पृथ्वी के नजदीक वायुमंडल की सबसे निचली परत क्या है? तो आंसर है क्षोभमंडल। यानी क्षोभमंडल पे ही सारे घटनाएं घटती है, वाहन चलना, वर्षा होना, मानव का यातायात बनना, सब किस मंडल में है? तो क्षोभमंडल में है। नेक्स्ट है, रेल पथ के नैरो गेज की चौड़ाई कितनी होती है? रेल पथ यानी 2 पटरियों के बीच की डिस्टेंस कितनी होती है फ्रेंड्स? तो ध्यान रखना है, इनकी जो इंच 2 इंच 6 होती है, यानी 2 इंच 6 सेकंड तक की इनकी दूरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेल पथ के मीटर गेज की चौड़ाई कितनी होती है? तो 1 मीटर होती है। ध्यान रखना है, रेल पथ के मीटर गेज की चौड़ाई कितनी होती है? तो 1 मीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की कार्य अवधि कितने वर्ष की होती है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जो न्यायाधीश बनते हैं फ्रेंड्स, उसके न्यायाधीशों की कालावधि कितनी होती है? तो 9 वर्ष तक वो कार्यकाल में बने रह सकते हैं। 9 वर्ष तक उनके कार्यकाल होते हैं। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश बनने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो ध्यान रखना, नगेंद्र सिंह थे। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश बनने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो नगेंद्र सिंह था। काफी इंपोर्टेंट सवाल है फ्रेंड्स, मार्क कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैगंबर हजरत मोहम्मद। पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म कब हुआ था? तो 570 ईस्वी में हुआ था। पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म कब हुआ था? तो 570 ईस्वी में इसका जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
पेनल्टी कॉर्नर का संबंध किस खेल से है? तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स हॉकी। पेनल्टी कॉर्नर का संबंध किस खेल से है? तो हॉकी खेल से संबंधित है। नेक्स्ट है प्रथम एशियाई खेल कब और कहाँ आयोजित किया गया था? काफी इंपॉर्टेंट सवाल है फ्रेंड्स, अक्सर एग्जाम में यही सब सवाल पूछे जाते हैं, तो क्वेश्चन पे बने रहिएगा फ्रेंड्स, ताकि आपको इस क्लास से प्रॉफिट मिल सके। प्रथम एशियाई खेल कब आयोजित किया गया था और कहाँ? तो ध्यान रखना 1951 में और नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था। प्रथम एशियाई खेल का आयोजन 1951 में नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट है प्रथम एशियाई खेल का आयोजन स्थल कहाँ है? तो नई दिल्ली में स्थित है। प्रथम एशियाई खेल का आयोजन स्थल कहाँ है? तो नई दिल्ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाला लाजपत राय के प्रयासों पर गठित बैंक कौन सा है? तो पंजाब नेशनल बैंक, यानी कि पंजाब नेशनल बैंक के संस्थापक हो जाएंगे लाला लाजपत राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिटिल अमेरिका नाम स्थान किस महाद्वीप में अवस्थित है? तो अंटार्कटिका में अवस्थित है। लिटिल अमेरिका नामक स्थान किस महाद्वीप पर अवस्थित है? तो ध्यान रखना फ्रेंड्स अंटार्कटिका में अवस्थित है। नेक्स्ट है अमीबा में कुल कितने सेल यानी कोशिका होते हैं? तो एक कोशिका होते हैं, यानी कि आप कह सकते हैं कि अमीबा जो है फ्रेंड्स ये एक कोशिकीय जीव है। अमीबा जो है एक कोशिकीय जीव है, इसलिए कहते हैं अमीबा कुल कितने सेल कोशिका होते हैं? तो एक कोशिका सेल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमृतसर शहर की स्थापना किसने की थी? तो गुरु रामदास ने की थी। अमृतसर जो स्वर्ण मंदिर अवस्थित है फ्रेंड्स अमृतसर में, इसकी स्थापना किसने की थी? गुरु रामदास ने की थी। फ्रेंड्स आपको अगर हमारी मैराथन क्लास अगर पसंद आती है तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा। साथ ही फ्रेंड्स आप अगर हमारे उद्धव क्लासेस पे नए हैं तो उद्धव क्लासेस को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि आपको हमारी क्लास की नोटिफिकेशन मिलते रहे। और हाँ फ्रेंड्स, आप अगर इस क्लास की पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल उद्धव क्लासेस से जुड़कर इस क्लास की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया था? तो आंसर हो जाएगा 1914 से 1918 ईस्वी में। प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1914 से 1918 ईस्वी में लड़ा गया था। नेक्स्ट है हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था? काफी इंपोर्टेंट सवाल है फ्रेंड्स, हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था? तो क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया था। क्रिश्चियन बर्नार्ड जी के द्वारा पहली बार हृदय प्रत्यारोपण किया गया था। नेक्स्ट है यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आंसर हो जाएगा पेरिस में। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ध्यान रखना पेरिस में स्थित है। यूरो मुद्रा का प्रचलन कब से हुआ फ्रेंड्स? तो ध्यान रखना 1 जनवरी 2002 ईस्वी में हुआ था। यूरो मुद्रा का प्रचलन कब से हुआ था? तो 1 जनवरी 2002 से हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। जय हिंद का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। नेक्स्ट है तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये नारा किसने दिया था फ्रेंड्स? काफी प्रचलित नारा है, जिसके राइट आंसर सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट है नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है? नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है? तो आंसर होगा पटियाला में। ध्यान रखना है कहाँ स्थित है? पटियाला में अवस्थित है। नेत्रदान में नेत्र से किस भाग को दान किया जाता है? तो ध्यान रखना फ्रेंड्स कोर्निया वाले हिस्सा को नेत्र में दान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? यानी राजस्थान का शहर जो है फ्रेंड्स खेतड़ी शहर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो तांबे की खान के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान का खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो तांबे की खान के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? यानी भारत में जो 2 प्रकार के विधानसभा फ्रेंड्स राज्यसभा और लोकसभा, इनमें से राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? तो ध्यान रखना है कितनी अवधि के लिए? 6 वर्ष के लिए किया जाता है। राज्यसभा की अवधि कितना काल का होता है? तो 6 वर्ष का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो नाभिकीय संलयन पर आधारित है। ध्यान रखना फ्रेंड्स काफी इंपोर्टेंट सवाल है, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? नाभिकीय संलयन पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 अगस्त 1947 को भारत ने अपनी आज़ादी का पहला जश्न कहाँ मनाया था? काफी इंपोर्टेंट सवाल है फ्रेंड्स, मार्क कीजिएगा। भारत ने अपनी आज़ादी का पहला जश्न कहाँ मनाया था? तो कोलकाता में मनाया था। कब कहाँ मनाया था? कोलकाता में मनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या कहते हैं? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या कहते हैं? तो कर्क रेखा कहते हैं। ध्यान रखना है क्या कहते हैं? कर्क रेखा कहते हैं। और वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है? तो आंसर है फ्रेंड्स नाइट्रोजन गैस की प्रतिशतता वायुमंडल में सबसे अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो राइट आंसर हो विष्णु शर्मा। पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स विष्णु शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो लाला लाजपत राय को कहा जाता है। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो लाला लाजपत राय को कहा जाता है। लाला लाजपत राय से रिलेटेड फ्रेंड्स जस्ट पहले सवाल देखा हमने कि पंजाब नेशनल बैंक की जो स्थापना की थी किसने की थी? तो लाला लाजपत राय ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति चुनाव में कौन वोट डालता है? राष्ट्रपति के चुनाव में कौन वोट डालता है? तो आंसर है संसद तथा राज्य विधानसभाओं के चुने हुए सदस्य। ध्यान रखना है संसद तथा राज्य विधानसभाओं के चुने गए सदस्यों के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा राष्ट्रपति यदि इस्तीफा देना चाहते हैं तो किसे सौंपेंगे? तो उपराष्ट्रपति को। ध्यान रखना है राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे देते हैं? उपराष्ट्रपति को, जबकि उपराष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे देते हैं? तो राष्ट्रपति को। एक सवाल ध्यान रखना फ्रेंड्स कि राष्ट्रपति को जो शपथ दिलाते हैं तो कौन दिलाते हैं? तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश उसे शपथ दिलाते हैं। फ्रेंड्स आपको अगर हमारी प्रश्न की क्वालिटी पसंद आती है तो फ्रेंड्स तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा, ताकि इस क्लास से और भी अन्य छात्र को प्रॉफिट मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है सार्क का या दक्षेश, सार्क बोले या फिर दक्षेश का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आंसर है काठमांडू में। सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर देंगे काठमांडू में इसके मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सार्स का पूर्ण रूप क्या है? तो ध्यान रखना फ्रेंड्स साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन इसके सार्स के पूर्ण रूप हो जाएंगे। नेक्स्ट है पहला बैंक जिसकी शाखा को ISO 9002 का प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ था? तो आंसर है केनरा बैंक। एकमात्र बैंक है फ्रेंड्स जिसे पहली बार ISO 9002 का प्रमाण पत्र मिला था, तो केनरा बैंक। ध्यान रखना कौन सी बैंक था? केनरा बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है?
पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? तो रेबीज नामक रोग होता है, जिसे रेबीज कहिए या फिर हाइड्रोफोबिया कहते हैं। पागल कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होती है? रेबीज होती है, या फिर अन्य नाम हो जाएंगे हाइड्रोफोबिया होती है। फ्रेंड्स, ये क्लास जो है 100 क्वेश्चन का सेट, इन्हें प्रत्येक चैप्टर को फ्रेंड्स क्वेश्चन को कवर किया गया है, ताकि आपको इस क्लास से ज़्यादा बेनिफिट मिल सके और आपके एग्जाम में इसी क्लास से प्रश्न मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पुस्तक से रिलेटेड क्वेश्चन है हमारा। पुस्तक वार एंड पीस के लेखक कौन हो जाएंगे? तो लियो टोल्स्टॉय। वार एंड पीस के लेखक कौन है? लियो टोल्स्टॉय। नेक्स्ट है पूर्वोत्तर राज्य में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो आंसर होंगे अरुणाचल प्रदेश। पूर्वोत्तर राज्य में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। और ध्यान रखना फ्रेंड्स, भारत का सबसे पूर्वी जो स्थिति में राज्य है वो भी है अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट है राष्ट्रीय मतदाता दिवस से भी हमने क्वेश्चन को शामिल किया फ्रेंड्स की राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर है मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय युवा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो आंसर देंगे 12 जनवरी को मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रूबल कहाँ की मुद्रा है? रूबल कहाँ की मुद्रा है? तो रूस की मुद्रा है। रूबल कहाँ की मुद्रा है? आंसर है रूस की मुद्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रूस में साइबेरिया पूरे विश्व में किस लिए है? रूस में साइबेरिया पूरे विश्व में किस लिए है? तो इससे अत्यधिक ठंडी जलवायु के लिए। किस लिए प्रसिद्ध है फ्रेंड्स? तो इसकी अत्यधिक ठंडी जलवायु होने के कारण प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो बहादुर शाह जफर द्वितीय था। जस्ट हमने पहले सवाल देखा फ्रेंड्स इसी तरह का, मुगल वंश का अंतिम सम्राट कौन था? बहादुर शाह जफर द्वितीय था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अजंता और एलोरा की गुफा कहाँ स्थित है? तो आंसर है औरंगाबाद महाराष्ट्र में। अजंता और एलोरा की गुफा कहाँ स्थित है? तो औरंगाबाद महाराष्ट्र में अवस्थित है। पृथ्वी के सबसे नजदीक का ग्रह कौन सा है? काफी इजी सवाल है फ्रेंड्स। पृथ्वी के सबसे नजदीक का ग्रह कौन से है? तो आंसर है शुक्र ग्रह। तो ध्यान रखना फ्रेंड्स, मंगल और शुक्र में काफी कंफ्यूजन होते हैं, तो घबराने की बात नहीं है। पृथ्वी के सबसे नजदीक का ग्रह कौन सा है? तो शुक्र ग्रह है। ध्यान रखना है कौन सा ग्रह है? शुक्र ग्रह है। नेक्स्ट है पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है? तो 4 मिनट का समय लगता है। पृथ्वी को 1 डिग्री घूमने में कितना समय लगता है? तो 4 मिनट का समय लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ स्थित है? यानी रेलवे में, भारतीय रेलवे में जितने भी कार्यरत स्टाफ हैं फ्रेंड्स, उनमें से उनके एक विशेष कॉलेज जो है ये बड़ोदरा में अवस्थित है। रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ स्थित है स्पेशल? तो बड़ोदरा में अवस्थित है। नेक्स्ट है रेशम के कीड़ों का भोज्य पदार्थ क्या है? रेशम के कीड़ों का भोज्य पदार्थ क्या है? तो शहतूत की पत्ती। यानी फ्रेंड्स रेशम के कीड़े का अगर पालन करना चाहते हैं तो शहतूत की पत्ती होना अनिवार्य, यानी आपको शहतूत की पेड़ लगाना जरूरी हो जाता है रेशम के कीड़ों का भोज्य पदार्थ होने की वजह से। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? काफी इंपॉर्टेंट सवाल है फ्रेंड्स, महिलाओं से रिलेटेड तो अक्सर सवाल एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, तो ध्यान रखना अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 8 मार्च को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि दिवस कब मनाया जाता है? सॉरी फ्रेंड्स, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 8 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आपको अगर हमारी मैराथन सेशन अगर पसंद आती है तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा। साथ ही आप अगर उद्धव क्लासेस में नए हैं तो उद्धव क्लासेस को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि आपको हमारी क्लास के नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलिए फ्रेंड्स आप आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर है 10 दिसंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पेनल्टी किक शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो आंसर है फुटबॉल में। पेनल्टी किक शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है? तो आंसर है फुटबॉल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है पैलाग्रा रोग विटामिन की कमी से होता है? तो आंसर है विटामिन B3 की कमी से होता है। पैलाग्रा नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है फ्रेंड्स? तो विटामिन B3 की कमी से होते हैं। नेक्स्ट है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के विजेता कौन है? यानी प्रथम बार दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के विजेता कौन बने हैं? तो देविका रानी रोरिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुआ था? तो 1951 में। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुआ था फ्रेंड्स? तो 1951 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? तो राइट आंसर है डायोप्टर। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? तो आंसर होंगे डायोप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर 1858 में यानी 1858 में कहाँ में आयोजित दरबार में भारत में क्राउन के शासन की घोषणा की थी? तो इलाहाबाद में आयोजित दरबार में। यानी कि लॉर्ड कैनिंग के समय में इलाहाबाद में एक आयोजित दरबार में 1858 में कहा कि भारत में क्राउन के शासन की घोषणा की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमेरिका की खोज किसने की थी? काफी इंपॉर्टेंट सवाल फ्रेंड्स। अमेरिका की खोज किसने की थी? तो 1492 ईस्वी में क्रिस्टोफर कोलंबस ने की थी। 1492 ईस्वी में क्रिस्टोफर कोलंबस के द्वारा अमेरिका की खोज की गई थी। फ्रेंड्स इसे अच्छी तरह ध्यान रखना, अक्सर एग्जाम में ये सवाल पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम में भी सवाल पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमेरिका ने कौन सा राज्य 1867 में रूस से खरीदा था? तो अलास्का शहर फ्रेंड्स पहले रूस के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता था, लेकिन अमेरिका ने इसे 1867 में से रूस के माध्यम से खरीद लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की थी? तो आंसर है श्यामलाल गुप्त पार्षद जी के द्वारा झंडा ऊंचा रहे हमारा गीत की रचना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा प्रसिद्ध उद्धरण सरकार जनता की और जनता द्वारा जनता के लिए किसने दिया था? तो अब्राहम लिंकन ने। प्रसिद्ध जो नारा है फ्रेंड्स ये सरकार जनता की और जनता द्वारा जनता के लिए शासन किसने दिया था? तो अब्राहम लिंकन के द्वारा ये उद्धरण दिया गया था। यानी एक प्रकार से नारा है जो किसके द्वारा दिया गया था? तो अब्राहम लिंकन के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ब्रुसेल्स में स्थित है। यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है फ्रेंड्स? तो ध्यान रखना ब्रुसेल्स में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो आंसर में प्रधानमंत्री। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है फ्रेंड्स? तो प्रधानमंत्री। वर्तमान में योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया है फ्रेंड्स, फिर भी नीति आयोग का जो अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री ही होते हैं। नेक्स्ट है दिल्ली चलो। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। नेक्स्ट है दीन ए इलाही धर्म किस मुगल शासक ने चलाया था? तो अकबर ने चलाया था। दीन ए इलाही धर्म किस मुगल शासक के द्वारा चलाया गया था? तो अकबर के द्वारा चलाया गया था। नेक्स्ट है नेफ्ट, NEFT। नेफ्ट का पूरा नाम क्या है? तो आंसर हो जाएंगे नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फूड्स ट्रेन। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फूड्स ट्रेन इसका फुल फॉर्म हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल शुगर रिसर्च इंस्टीट्यूट। नेशनल शुगर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है फ्रेंड्स? तो आंसर है कानपुर में। कानपुर शहर जो स्थित है ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति इसके पदेन सभापति होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यसभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो उपराष्ट्रपति करते हैं, क्योंकि उसका पदेन जो है सभापति कौन है? तो उपराष्ट्रपति होते हैं, इस वजह से राज्यसभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करते हैं? तो उपराष्ट्रपति करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1526 से 1556 और 1761 के 3 ऐतिहासिक युद्ध। 1526 में, 1556 में और 1761 ईस्वी में 3 ऐतिहासिक युद्ध किस नगर के किनारे हुआ था फ्रेंड्स? पानीपत के किनारे हुआ था। पानीपत शहर के किनारे होने की वजह से इसे पानीपत युद्ध के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में, द्वितीय युद्ध 1556 में और पानीपत का तीसरा युद्ध जो हुआ था 1761 में। तो फ्रेंड्स आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि पानीपत का तीनों युद्ध जो है किन के बीच लाया गया था, आप इनका जवाब आप कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखिएगा। पानीपत का तीनों युद्ध जो है किन के बीच लाया गया था, आप इन्हें कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1784 में कोलकाता में किसने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी? 1784 में कोलकाता में किसने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी? तो राइट आंसर है विलियम जोन्स ने। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ध्यान रखना विलियम जोन्स के द्वारा की गई है। नेक्स्ट है 38वीं पैरेलल किन दो देशों को बांटती है? यानी 38वीं जो समानांतर रेखा है फ्रेंड्स भू अक्षांशों के माध्यम से निर्मित किया गया है, तो किन दो देशों को अलग करती है? तो उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया देशों को 38वीं समानांतर पैरेलल लाइन अलग करती है। नेक्स्ट है 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन से दो शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए थे? हमने कहा था ना फ्रेंड्स कि ये जो 100 क्वेश्चन है इनमें सारे के सारे चैप्टर को कवर किया गया है, पॉलिटी से लेकर ज्योग्राफी, हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, साइंस, कई क्षेत्र से इनमें सवाल को कलेक्ट किया गया है। 100 क्वेश्चन में सारे चैप्टर को कवर किया गया है। तो फ्रेंड्स वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा ताकि आपको इस वीडियो से मैराथन क्लास से आपको प्रॉफिट मिल सके। तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा दो शब्द कौन से जोड़े गए थे? तो धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द को जोड़ा गया था। आप लोग से एक रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स कि 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था ये कब हुआ था? ये आप हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखिएगा कि 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था, ये आपको कमेंट बॉक्स पर लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो राइट आंसर है गुरुमुखी लिपि। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो गुरुमुखी लिपि है। नेक्स्ट है पंडित रविशंकर। पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो राइट आंसर है सितार वादन है। पंडित रविशंकर का संबंध किससे है? तो सितार वादक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? काफी इंपोर्टेंट सवाल है फ्रेंड्स, अक्सर एग्जाम में इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं राज्यसभा से रिलेटेड, पॉलिटिक्स से रिलेटेड। तो आप आंसर करना है कि राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। ध्यान रखना लोकसभा में अगर बोले तो 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है, जबकि राज्यसभा में अगर बात करें तो 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। ध्यान रखना राज्यसभा उच्च सदन होने की वजह से उसे में 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है, और लोकसभा जो है निम्न सदन होने की वजह से इसमें 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनेस्को। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है फ्रेंड्स? तो पेरिस फ्रांस में अवस्थित है। यूनेस्को का मुख्यालय जो है कहाँ स्थित है? पेरिस फ्रांस में अवस्थित है। नेक्स्ट है यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? यानी इसमें 2 तरह के सवाल बनते हैं फ्रेंड्स। कलिंग पुरस्कार जो है ये किस क्षेत्र में दिए जाते हैं और यह कलिंग पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? तो ध्यान रखना कलिंग पुरस्कार एक सवाल से यूनेस्को द्वारा दिया जाता है, जबकि कलिंग पुरस्कार जो है विज्ञान के क्षेत्र में दिए जाते हैं। ध्यान रखना कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिए जाते हैं? तो विज्ञान के क्षेत्र में दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है? पानी का घनत्व जो है किस तापमान पर अधिक होता है? तो ध्यान रखना 4 डिग्री सेल्सियस पर। 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? काफी इजी सवाल है फ्रेंड्स। पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो H2O इसके रासायनिक सूत्र हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आंसर है मालीगांव। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है मालीगांव में इसका मुख्यालय अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने कोण पर झुकी हुई है? पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने कोण पर झुकी हुई है फ्रेंड्स? तो ध्यान रखना 23.5 डिग्री। 23.5 डिग्री अपनी धुरी पर झुकी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय सुरक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? तो आंसर है पुणे महाराष्ट्र में। पुणे शहर जो स्थित है ये महाराष्ट्र में स्थित है, जहाँ राष्ट्रीय रक्षा अकादमी अवस्थित है। आज की क्लास का आखिरी सवाल है फ्रेंड्स रेगुलेटिंग एक्ट कब लागू हुआ था? रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ था? तो 1773 ईस्वी में। काफी इंपोर्टेंट सवाल है रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ था? 1773 ईस्वी में पारित हुआ था। तो फ्रेंड्स आज की सेशन का पार्ट 5 का 100 क्वेश्चन हमने कवर किया। तो फ्रेंड्स आपको हमारी 100 क्वेश्चन का सेशन कैसा रहा आप हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखिएगा। और अगर फ्रेंड्स आपको हमारी मैराथन क्लास अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा। लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा। साथ ही फ्रेंड्स आप अगर हमारे उद्धव क्लासेस पे नए हैं तो उद्धव क्लासेस को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, ताकि आपको
हमारी होने वाली मैराथन क्लास का सेशन आप तक पहुंचते रहें। मैराथन सेशन प्राप्त करने के लिए फ्रेंड्स आपको बेल आइकन दबाना अनिवार्य हो जाता है, इसलिए फ्रेंड्स बेल आइकन को दबाने नहीं भूलिएगा। और आप अगर फ्रेंड्स इसके पीडीएफ के माध्यम से पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल उद्धव क्लासेस से जुड़कर इस क्लास की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। अब फिर मिलते हैं फ्रेंड्स इसी तरह के मैराथन सेशन को लेकर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।